दिग्गज सीआर पाटिल को बीजेपी ने फिर बनाया प्रत्याशी। 2019 चुनाव में जीत का नेशनल रिकॉर्ड सीआर पाटिल के नाम। जीवन के 14 साल पुलिस सेवा में दे चुके हैं सीआर पाटिल। मोदी के बेहद करीबी हैं और बीजेपी के दिग्गजों में होती है गिनती। सीआर पाटिल की जिंदगी ने भी गजब पलटी मारी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां आखिरी मोड़ पर आ चुकी हैं। बस कुछ ही हफ्तों का और इंतजार और उसके बाद देश में होगा लोकसभा चुनाव, जिसके लिए अलग अलग दल अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, टिकट बांटने का काम जोरों पर चल रहा है। बीजेपी भी अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी उम्मीद थी ही, हालांकि कई नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने चौंकाया भी, जिनमें से एक नाम है सीआर पाटिल का। सीआर पाटिल गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। सीआर पाटिल वर्तमान में सांसद होने के साथ साथ गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। ये ऐसे ही गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, बल्कि एक काबिल शख्सियत हैं, जिन्हें बीजेपी आलाकमान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय सीआर पाटिल को ही दिया जाता है। सीआर पाटिल पीएम मोदी की कोर टीम का हिस्सा है। पीएम मोदी के काफी करीबी है सीआर पाटिल। चलिए पीएम मोदी के करीबी सीआर पाटिल को और करीब से जानते हैं, उनके पीएम मोदी से इतना करीब होने की कहानी के बारे में जानते हैं। कौन है सीआर पाटिल? महाराष्ट्र के जलगांव में 1955 में जन्मे सीआर पाटिल बीजेपी में शामिल होने से पहले गुजरात पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। बीजेपी से जुड़ने से पहले उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक भी चलाया, हालांकि वो इस बैंक को चला नहीं सके। पाटिल ने 14 सालों तक गुजरात पुलिस में सेवा दी और फिर 1989 में वो बीजेपी से जुड़ गए। कई सालों तक बीजेपी में रहकर कामकाज सीखने के बाद, अपनी राजनीति को और चमकाने के बाद पाटिल पहली बार साल 2009 में नवसारी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। और हाँ, ये जीत कोई आम जीत नहीं थी, बल्कि बहुत खास थी। नवसारी में सीआर पाटिल का जादू दिखा। साल 2009 में पहली बार नवसारी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सीआर पाटिल संसद पहुंचे। माना जाता है कि पीएम मोदी ने ही नवसारी से सीआर पाटिल का नाम सजेस्ट किया था, भारी मतों से विरोधी पक्ष को हराया था। साल 2014 में भी नवसारी सीट से सीआर पाटिल ने जीत दर्ज की और फिर 2019 में सबसे बड़ी जीत हासिल कर सीआर पाटिल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड सीआर पाटिल के नाम। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने के मामले में पीएम मोदी भी उनसे पीछे रह गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सीआर पाटिल को 9,72,739 वोट हासिल हुए थे, जो कि उनके प्रतिद्वंदी पक्ष से बहुत ज्यादा थे। साल 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश पटेल को 6,89,688 वोट से सीआर पाटिल ने मात दी थी। ये नवसारी में किया हुआ सीआर पाटिल का ही करिश्मा था। 2019 में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड उनके पास है। अब जब जीत बड़ी थी तो जिम्मेदारी भी तो बड़ी ही मिलनी थी, तो बीजेपी ने सीआर पाटिल को दे दी गुजरात बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। 2020 में सीआर पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद मिला। बीजेपी का अभेद्य दुर्ग कहा जाता है गुजरात, और उसी गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष बना दिए गए सीआर पाटिल। साल 2020 में बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सीआर पाटिल को मिली और 2022 में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली रिकॉर्ड जीत का श्रेय सीआर पाटिल को ही मिला। हालांकि अटकलें थी कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सीआर पाटिल का टिकट कट सकता है, क्योंकि विवादों से भी सीआर पाटिल का पुराना नाता रहा है। महामारी के वक्त सीआर पाटिल की तरफ से रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण पर काफी बवाल हुआ था। कांग्रेस ने इसे लेकर पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए थे कि इंजेक्शन की कमी है और उन्होंने उसे बिना फार्मा लाइसेंस के ही स्टोर कर लिया। ये मामला कोर्ट तक गया था, जहां ये विचाराधीन बना हुआ है। वहीं सीआर पाटिल के बारे में एक और खास बात बता दें कि सीआर पाटिल बीजेपी के अमीर नेताओं में से एक हैं। संसद की वेबसाइट में सीआर पाटिल को किसान और बिजनेसमैन बताया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पाटिल के पास 44 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सीआर पाटिल पर करीब 5 करोड़ 68 लाख रुपए का कर्ज भी है। बीजेपी के दिग्गज नेता सीआर पाटिल की पत्नी का नाम गंगा पाटिल है और उनके एक बेटा और 3 बेटियां हैं। इन्हीं सीआर पाटिल की इस बार टिकट कट जाने की अटकलें थी, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन इसके बाद भी सीआर पाटिल की काबिलियत को देखते हुए उन्हें फिर एक बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे गजब का रहा है सीआर पाटिल का सफर। कांस्टेबल से लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले सीआर पाटिल, जिन्होंने बीजेपी के अभेद्य किले को बचाए रखा है, उसे बीजेपी के हाथ से फिसलने नहीं दिया है।
वाकई सीआर पाटिल का ये जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस कर्तव्य निष्ठा से बीजेपी का साथ पकड़े रखा है वो तारीफ के काबिल है। वैसे आप सीआर पाटिल को कैसे जानते हैं? क्या आप इनकी ये कहानी पहले से जानते थे? सीआर पाटिल के बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।